For same video in English, check link in description and above I button. अगर आपको अक्सर घबराहट बनी रहती है, आपकी बॉडी अंदर से वीक कमज़ोर महसूस करती है, या फिर आपको अक्सर चक्कर आते हों और चक्कर आते आते कभी कभार ऐसा भी हुआ हो कि आप चक्कर खाकर गिर गए हों और गिरने के बाद आपकी बॉडी ठंडी पड़ गई हो, पीली पड़ गई हो या फिर सुन्न हो गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत देर से चेयर पर बैठे हो और अचानक से आप उठ गए और उठने के बाद आपकी आंखों के सामने कालापन छा गया, आपकी जो विजन था वो ब्लर हो गया। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक सिम्टम नजर आ रहा है तो ये लो ब्लड प्रेशर के संकेत हो सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लो ब्लड प्रेशर से डील कर सकते हैं और कैसे आप लो ब्लड प्रेशर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। देखिए, सबसे पहले इस बारे में जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इंस्टेंटली लो ब्लड प्रेशर हो गया है तो उसे कैसे डील किया जाए, उस स्थिति में क्या किया जाए। देखिए, अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर हो गया है, आपको ही हो गया है, किसी व्यक्ति को हो गया है, तो सबसे पहले तो उसको एक शांत जगह लिटा दीजिए या बिठा दीजिए और उससे बोलिए कि थोड़ी थोड़ी डीप ब्रेथ ले, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा डीप ब्रेथ ले, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, जब आपको लो ब्लड प्रेशर होता है तो उस दौरान आपकी ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसी वजह से सारे सिम्टम्स आते हैं, चक्कर आना, बेहोशी आ जाना, बॉडी ठंडी पड़ जाना। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा तो ये सारे सिम्टम आ सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे उससे बोलिए कि ज़्यादा डीप ब्रेथ ले। दूसरी चीज़, उसको आप नींबू पानी पिलाइए। नींबू पानी थोड़ा सा स्पेशल होना चाहिए, इसमें आपको ज़्यादा अमाउंट में थोड़ी सी शक्कर लेनी है, मतलब चीनी को ज़्यादा मिलाना है और थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको नमक उसको पिलाना है। ये इस दौरान ही पिलाना है, क्योंकि इससे होता क्या है कि उसका व्यक्ति का जो लो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल स्टेट में आने लगता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है, वो हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन इस ड्रिंक को पिलाने से उसकी जो लो ब्लड प्रेशर वाली समस्या है वो खत्म हो जाएगी और उसको तेज से सांस लेते रहना है। तो अब ये तो बात हो गई कि कैसे आप लो ब्लड प्रेशर को तुरंत खत्म कर सकते हैं, तुरंत उससे राहत पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लो ब्लड प्रेशर बार बार हो जाता है या फिर बना ही रहता है तो अब ऐसी स्थिति में इसका परमानेंट क्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप लो ब्लड प्रेशर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि लो ब्लड प्रेशर आखिर है क्या और ये कैसे होता है। क्योंकि बिना कारण को जाने अगर मैं आपको कुछ भी बता दूं कि आप ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, आपका लो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप कारण को ही नहीं जानेंगे तो आप लो ब्लड प्रेशर को हमेशा के लिए खत्म कैसे करेंगे। कारण को जान लिया तो उसको हटा सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं और आप लो ब्लड प्रेशर से हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। तो अब जो मैं बोलने वाला हूं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लो ब्लड प्रेशर का मतलब है आपकी बॉडी में जो खून की नलियां हैं, जो खून की धमनियां हैं, जो नसें हैं, उनमें खून का प्रेशर कम हो गया है। और प्रेशर कम होने की वजह से जो खून ऑक्सीजन और मिनरल्स को पूरी बॉडी तक पहुंचाता था, हर एक सेल पे, हर एक टिश्यू ऑर्गन पे जो ऑक्सीजन और मिनरल्स ले जाए जाते थे खून के द्वारा, अब वो धीरे ले जाए जा रहे हैं, कम ले जाए जा रहे हैं। इसकी वजह से बॉडी कमज़ोर फील कर रही है और कभी कभार जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती प्रॉपर अमाउंट में तो आपको बेहोशी आने लगती है या चक्कर आने लगते हैं। ये कुछ उस तरह की सिचुएशन है जैसे कि आप जब पौधों में पानी डालते हैं एक पाइप से, जब पाइप में अच्छा खासा प्रेशर आ रहा होता है, एक नॉर्मल तरीके से प्रेशर आ रहा होता है, तो आप अच्छे से पौधों में पानी डाल पाते हैं, अच्छे से स्प्रिंकल कर पाते हैं और पौधों को भी सफिशिएंट अमाउंट में पानी मिल पाता है और अच्छे से बड़े हो पाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पाइप में प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं आ रहा है तो क्या होगा, आप दूर दूर तक पौधों में पानी नहीं पहुंचा पाएंगे, या अगर पहुंचा भी दिया तो कम अमाउंट में पहुंचाएंगे। तो इससे क्या होगा, पौधे कमज़ोर हो सकते हैं, बहुत वीक हो सकते हैं, या फिर कई पौधे मर भी जाएं। उसी तरह की सिचुएशंस हमारी बॉडी में हो रही है। अगर बॉडी में खून का प्रेशर कम है तो खून ढंग से ऑक्सीजन और मिनरल्स पूरे बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचा पाएगा, और खास करके अगर आपके ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और मिनरल्स नहीं पहुंच पाए तो आपको चक्कर आने लगेंगे, आप बेहोश हो सकते हैं, बॉडी ठंडी पड़ने लग जाएगी। ऐसी सिचुएशंस आपके साथ होने लगती हैं। तो अब हमने ये तो जान लिया कि लो ब्लड प्रेशर है क्या और इसकी वजह से सारे सिम्टम्स आपको क्यों आते हैं। लेकिन अब ये जानते हैं कि आपको लो ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है, ताकि आप उस कारण का निवारण कर सकें। तो अब जो एक एक करके सारे कारण मैं आपको बताने वाला हूं, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा और उसी के साथ मैं आपको उसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा कि कैसे आप उस कारण से निजात पा सकते हैं। देखिए, पहला कारण है कि अगर आपकी बॉडी में खून की कमी हो चुकी है, अगर आपके खून का जो वॉल्यूम है वो कम हो चुका है, तो आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। देखिए, ये उस तरह की सिचुएशन आई है जैसे कि आपकी टंकी में पानी कम है और आप पौधों में पानी डाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो पाइप में प्रेशर आएगा पानी का वो कम आएगा। तो अब इस कारण से निजात पाने के लिए आपको अपने खून का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपका खून का जो वॉल्यूम है बॉडी में उसको बढ़ाना पड़ेगा।
पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो खून की कमी होती है अक्सर वो किस वजह से होती है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की वजह से। अगर उसकी कमी है तो खून की कमी आपको आने लगती है, एनीमिया होने लगता है। तो उसके लिए क्या करें, रोज दही खाएं, इसमें विटामिन B12 होता है और बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपका खून का लेवल बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज, आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है जिससे आपको आयरन मिलेगा और आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ने लगेगा। एक और कारण है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में खून का अमाउंट कम हो सकता है, खून का वॉल्यूम कम हो सकता है, वो है डिहाइड्रेशन। कि आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम है, जो कि बहुत सारे कारण की वजह से हो सकती है। जैसे कि आपको उल्टी दस्त हो रहा है, या आप किसी बीमारी से उठे हैं, या फिर आप बहुत गर्म जगह जा चुके हैं, जैसे कि बाहर जाते हैं गर्मियों के मौसम में तो पानी पूरा का पूरा पसीने के रूप में निकल जाता है, तो इस वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। या फिर आप पानी कम पीते हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर आप अपनी डाइट में नमक की मात्रा बहुत कम लेते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में पानी ठहर नहीं पाता, बार बार टॉयलेट के रूप में निकल जाता है। तो इस चीज़ को डील करने के लिए क्या करें, एक तो सबसे पहली चीज़ कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ फल या सब्जी का जूस पीना है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और पानी की कमी भी ये पूरी करता रहेगा। दूसरी चीज़, खाने में अगर आपको लगातार लो ब्लड प्रेशर रहता है तो खाने में थोड़ा सा नमक का अमाउंट बढ़ा लीजिए। इससे क्या होगा, जो पानी है वो आपके खून में ज़्यादा देर तक रहेगा और खून का वॉल्यूम ढंग से बना रहेगा, ताकि आपका जो प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर, वो नॉर्मल रेंज में रहेगा। इन कारणों को और इनके ट्रीटमेंट को ज़रा ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आप 10 डॉक्टर को बदल लेंगे, 10 वीडियोस देख लेंगे, लेकिन अगर आपको कारण पता नहीं चला तो आप लो ब्लड प्रेशर नहीं खत्म कर पाएंगे। तो चलिए अब समझते हैं दूसरे कारण को, जो कि है फास्टिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा व्रत करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, तो आपकी ब्लड शुगर लो हो सकती है और उसकी वजह से भी आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। या फिर आपको डायबिटीज़ है जिसमें एकदम से शुगर आपकी गिर जाती है, तो भी आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। तो अब करना यह है कि अगर आप फास्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आप हफ्ते में 4 दिन फास्टिंग करते हैं, तो अब आपको उसको घटाना है 2 दिन पर। या फिर आप जिस दिन भी फास्टिंग करें तो उस दिन आप कुछ खास सॉलिड तो खाएंगे नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग फूड तो खाएंगे नहीं जिससे आपकी बॉडी में शुगर बरकरार रहे। तो उस दिन क्या कीजिए, बहुत ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें पीजिए। जैसे कि आप फ्रूट जूसेस पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूट के फलों के जूस पी सकते हैं जिसमें थोड़ा मीठा अमाउंट भी हो, और या फिर सब्जियों के जूस पी सकते हैं, जैसे कि लौकी का जूस बहुत बेस्ट होता है। थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल उस दिन करें ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल तरीके से बरकरार रहे। अगला कारण जो कि अक्सर लोगों में देखा जाता है कि अगर आप किसी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं और वो आपके ऊपर हाई डोज का काम कर रही है, तो भी आपका लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। मान लीजिए आप हाई ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन ले रहे हैं और आपके ऊपर वो हाई डोज का काम कर रही है या फिर बहुत ज़्यादा डोज की मेडिसिन है, तो भी आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ऐसे में क्या कीजिए, अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उन्हें अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताइए। या तो वो आपकी मेडिसिन का जो डोज है वो कम कर देंगे या फिर आपकी मेडिसिन रिप्लेस कर देंगे, जिससे भी आपको जो लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है वो खत्म हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अगले कारण के बारे में जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, जो कि है अगर आप बहुत देर से बैठे हुए हैं या बहुत देर से लेटे हुए हैं और अचानक से आप उठ खड़े हुए, तो उस दौरान क्या होता है, या तो आपकी आंखों के सामने बहुत कालापन छा जाएगा, या फिर आपका विजन धुंधला धुंधला हो जाएगा, जो आप देख रहे हैं वो धुंधला धुंधला दिखेगा, या फिर अचानक से आप उठे, एकदम से आपकी आंखों के सामने पूरा ब्लैंक छा गया और आप गिर गए बेहोश होकर। ऐसी सिचुएशन में लो ब्लड प्रेशर बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति सही टाइम पे उठाया नहीं गया तो उसकी जो सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल भी हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे इस चीज़ से बचने के लिए क्या करें, आप अगर सो रहे हैं बहुत देर से लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, तो अचानक से नहीं उठना है। धीरे से पहले कॉन्शियस हो जाएं, इधर उधर देख लें, थोड़ा सा इधर बैठ के आराम से रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद धीरे से उठें। और अगर कोई ब्लैकनिंग जैसी आ रही है, आपको ब्लर विजन हो रहा है, तो वापस से बैठ जाएं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप बहुत देर से बैठे हैं या लेटे हुए हैं तो आपका सारा खून आपके पैरों में जा चुका है, और पैरों में से एकदम से आप उठेंगे तो खून वापस से पंप होगा पूरी बॉडी में। तो अचानक से आपको ये सिम्टम्स जो हैं, जैसे कि आप बेहोश हो सकते हैं या फिर ब्लड विजन, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इस दौरान सिर्फ आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि आपको उठने और बैठने के टाइम पे जब आप उठें तो आपको थोड़ा सा आराम से उठना है, आराम से बैठना है, ताकि आपको ये समस्या दोबारा ना हो। अगला कारण जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही खा लेते हैं, तो भी आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। क्योंकि ऐसे टाइम पे आपने अक्सर फील किया होगा, आपकी बॉडी वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और थकी थकी महसूस करती है। तो अब ऐसे टाइम पे इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या कीजिए, आप खाने को थोड़ा थोड़ा करके खाइए, 3-3 घंटे के गैप में खाइए भले ही, पर एक साथ मत खाइए। क्योंकि एक साथ खाने से हमारी बॉडी की सारी एनर्जी, सारा खून
आपके ये जो खाना है उसको पचाने में लग जाता है और बॉडी के पास एनर्जी नहीं बचती। तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए आपको सिंपल सी चीज़ करनी कि आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी, आपको जो खाना खाना है वो एक लिमिटेड अमाउंट में खाना है, तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगला कारण वो है जो कि आपने अक्सर टीवी सीरियल्स में या फिर किसी मूवीज़ में देखा होगा, जब एक शॉकिंग न्यूज़, बहुत ही एक्सीडेंट वाली कोई न्यूज़ एक फैमिली को सुनाई जाती है, जब पूरे के पूरे फैमिली मेम्बर्स खड़े होते हैं, एकदम से कोई भाग के आता है और एकदम से सुनाता है ऐसा हो गया, तो उनमें से एक आदमी चक्कर खा के गिर जाता है। वो सिचुएशन क्या है? वो लो ब्लड प्रेशर की सिचुएशन है, क्योंकि आपको इमोशनल शॉक लगा है एकदम से। तो उस दौरान क्या होता है, किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो लो ब्लड प्रेशर एकदम से हो जाता है और आदमी चक्कर खा के गिर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए आपको अपने इमोशंस को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, इमोशनल फीलिंग्स को थोड़ा सा काबू में करना पड़ेगा। और इसको काबू करने के लिए एक ही सिंपल सा तरीका है, मेडिटेशन, खुद को जानना। अगर आप अपने खुद के थॉट्स को, खुद के इमोशंस को ढंग से पहचान पाएंगे तो आप उनको ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसके लिए 15 से 20 मिनट रोज मेडिटेशन कीजिए, आपको ऐसी सारी समस्याओं से पूरी तरह निजात मिल जाएगी। और कुछ स्पेशल कारण है जिसकी वजह से आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको लो ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है, पर वो आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल होने लगता है। तो इस चीज़ के लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप एक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। दूसरा कारण है कि अगर आपको ब्लड का इन्फेक्शन हो गया है, जैसे बैक्टीरिया या फिर सेप्सिस हो गया है, तो भी आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक डॉक्टर को दिखाना ही बेटर ऑप्शन होगा। तो ये थे वो सारे कारण जिसकी वजह से आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। आई होप कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि किस वजह से आपको लो ब्लड प्रेशर हो रहा है और आप उसको सक्सेसफुली ट्रीट कर पाएंगे। साथ ही एक समरी के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आपको लो ब्लड प्रेशर में क्या करना चाहिए कि नमक का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा खाएं। अगर आपको लगातार ही लो ब्लड प्रेशर रहता है तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा खाएं। इससे वाटर रिटेंशन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है और वाटर रिटेंशन बढ़ने की वजह से खून का वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमारा लो ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज पे आने लगता है। और फाइनली आपको एक और चीज़ करनी है जो कि है रेगुलर एक्सरसाइज, कि आपको एटलीस्ट 30 मिनट का एक्सरसाइज रूटीन रोज बनाना है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और खास करके ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़्यादा लीजिए ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो ये थी सारी जानकारी लो ब्लड प्रेशर और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आपके लिए मेरा व्लॉग चैनल है जिसपे मैंने काफ़ी अमेजिंग ट्रैवल सीरीज अपलोड किए हुए हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको किन किन जगहों पर घूमने जाना चाहिए, कितना बजट आपको लगेगा, कितने टाइम में आप घूम सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। तो अगर आप मेरे व्लॉग चैनल से जुड़ना चाहते हैं और ट्रैवलिंग करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आपकी स्क्रीन पे गोल लोगो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। आप डायरेक्टली मेरे व्लॉग चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पर आपको अमेजिंग ट्रैवल सीरीज नजर आएंगी। जाइए, जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।